हॉलीडेज़ सबको अच्छे लगते हैं और हॉलीडे स्पेंड करने की जगह अगर अच्छी हो तो और मज़ा ही आ जाता है। तो एक फ़ेवरेट हॉलीडे स्पॉट जहाँ पर शायद दुनिया का हर इंसान अपनी हॉलीडे स्पेंड करना चाहता है वो है क्रूज़। तो इससे पहले आप अपनी हॉलीडेज़ क्रूज़ शिप्स में स्पेंड करने जाएँ, आप सबको क्रूज़ शिप्स के कुछ इंटरेस्टिंग और अननोन फैक्ट्स बताने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखना और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो क्रूज़ शिप्स का नाम सुनते ही आपको कुछ याद आता होगा, टाइटैनिक। 1911 में बनी इस क्रूज शिप को डूबते हुए हम सब ने देखा ही है, रियलिटी में नहीं मूवी में। तो अब ये जानकर आपको हैरानी होगी कि जो टाइटैनिक क्रूज थी, अगर उसे आज के क्रूज शिप से कंपेयर किया जाए तो साइज़ में आज के क्रूज शिप्स का सिर्फ एक फ्रैक्शन है। और डिटेल में बताऊं तो रॉयल कैरिबियंस ओएसिस क्रूज जो 2009 में शुरू हुई थी वो अप्रॉक्स 5400 गेस्ट्स को अकोमोडेट कर सकती है, और वहीं पर टाइटैनिक सिर्फ 2229 गेस्ट्स को अकोमोडेट कर सकती है। क्रूज शिप्स इतने बड़े होते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम किसी ओशन के बीच में सेल कर रहे होते हैं, तो कभी आपने सोचा कि अगर उनको वाटर में स्टिल रहना होगा तो कैसे रहते होंगे। क्रूज शिप्स को अगर पानी में स्टिल होना होता है तो वो एंकर वेट्स का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ओशन करंट्स इतने ज़्यादा होते हैं कि उनको एंकर वेट्स यूज़ करना ही पड़ता है। लेकिन यही एंकर वेट्स अराउंड 20,500 पाउंड्स के होते हैं, जो अराउंड 4 अफ्रीकन एलिफेंट्स के वेट का बराबर होता है। क्रूज शिप्स इतने मॉडर्न हो गए हैं कि वहाँ पर हर चीज़ अवेलेबल है, स्विमिंग पूल से लेकर रेस्टोरेंट, थिएटर और क्या नहीं। लेकिन क्रूज शिप्स पर एक और चीज़ है जो आपको हैरान कर देगी, मॉर्चस। ये उस जगह को बोलते हैं जहाँ पर डेड बॉडीज़ को रखा जाता है। तो क्रूज शिप्स पर 3 डेड बॉडी स्टोर करने की जगह होती है, क्योंकि अगर सेल करते वक्त अगर किसी पैसेंजर की डेथ हो जाती है तो नेक्स्ट पोर्ट तक पहुंचाने तक उस बॉडी को स्टोर कर सके। क्रूज शिप्स चाहे कितने मॉडर्न हो गए हो, लेकिन एक सुपरस्टिशन है जो क्रूज शिप्स आज भी फॉलो करते हैं। अगर आपने क्रूज शिप्स में ट्रैवल किया है या फिर कहीं देखा है तो आपने एक चीज़ नोटिस नहीं की होगी, क्रूज शिप्स में जितने भी डेक्स हो लेकिन 13th डेक क्रूज शिप्स में नहीं रहता। अभी इसके पीछे का रीज़न बड़ा ही अजीब है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि 13 नंबर को अवॉइड करने से लक आपके फेवर में होता है। क्रूज शिप्स बाहर से जितने अच्छे दिखते हैं, अंदर से उतने ही ख़राब हैं। रिसर्च के अकॉर्डिंग हर एक क्रूज शिप अप्रॉक्स 150 टन फ्यूल यूज़ करती है डेली, और वो इतना पोल्यूशन एमिट करती है जितना कि 1 मिलियन कार्स कर सकते हैं। तो क्रूज शिप्स जैसा कि आप सब जानते हैं काफ़ी बड़े होते हैं, लेकिन क्या आपको पता है दुनिया की सबसे बड़ी क्रूज शिप कौन सी है और कितनी बड़ी होगी? तो वर्ल्ड की लार्जेस्ट क्रूज शिप रॉयल कैरिबियन सिम्फनी ऑफ द सीज है, जिसमें 18 डेक्स हैं, 2759 स्टेट रूम्स, 22 डाइनिंग वेन्यूज़, 24 स्विमिंग पूल्स और बहुत कुछ है। इस शिप की लेंथ 1188 फीट है, जो कि 4 फुटबॉल फील्ड्स के साइज़ की है और 2 वॉशिंगटन मॉन्यूमेंट का साइज़ है। तो जैसा आप सब जानते हैं टाइटैनिक डूब गई थी, लेकिन ऑस्ट्रेलियन मिलियनर क्लाइव पाल्मर ने अनाउंस किया था कि वो टाइटैनिक की रेप्लिका बनाने वाले हैं। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स टाइटैनिक की रेप्लिका अराउंड 2022 में रेडी हो जाएगी, एंड होपफुली इट विल नॉट मीट द सेम फेट एज टाइटैनिक डिड। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, सेफ्टी इक्विपमेंट्स जो शिप पर रहते हैं वो इमरजेंसी के टाइम पैसेंजर्स की जान बचाने के लिए होते हैं, लेकिन यही सेफ्टी इक्विपमेंट्स शिप के डूबने का कारण बन गए। 1915 में एसएस ईस्टलैंड नाम की क्रूज शिप में 2570 पैसेंजर्स ट्रैवल कर रहे थे, लेकिन टाइटैनिक की ट्रेजेडी के बाद इस क्रूज शिप पर इतने सारे एक्स्ट्रा लाइफ बोट्स, राफ्ट्स और लाइफ जैकेट्स थे कि उनका वेट इतना ज़्यादा हो गया कि उस वेट की वजह से पूरी क्रूज शिप कोलैप्स हो गई, और इस इंसिडेंट की वजह से अप्रॉक्स 844 पैसेंजर्स ने अपनी जान गंवाई। तो कभी आपने सोचा कि सबसे पहली क्रूज शिप कौन सी थी? तो बता दूं, सबसे पहली क्रूज शिप ने सेल किया था 1900 में, और उसका नाम था द प्रिंसेस विक्टोरिया लुइस था, लेकिन इसका साइज़ सिर्फ एक प्राइवेट याट जितना ही था। तो क्रूज शिप जैसा कि आप सब जानते हैं एक लॉन्ग टाइम के लिए ओशन में सेल करते हैं। तो कभी आपने सोचा कि सीवेज जो क्रूज शिप्स में प्रोड्यूस होता है वो कहाँ जाता है? तो बता दूं, क्रूज शिप्स ईयरली अराउंड 7 मिलियन गैलन्स सीवेज प्रोड्यूस करते हैं, और वो सब ओशन में डंप किया जाता है। और 2014 में एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग क्रूज शिप्स ने अराउंड 1 बिलियन गैलन्स ऑफ सीवेज ओशन में डंप किया था। ये फैक्ट बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है,
एक गोस्ट शिप है जिसका नाम MV ल्यूबोव और लोवा है, जो अंटार्कटिक में सेल करने के लिए यूज़ की गई थी। 2010 में ये शिप डिकमीशन की गई थी, फिर उसे 2012 में जंकयार्ड में भेज दिया गया, लेकिन वो क्रूज शिप ने टो लाइन्स को ब्रेक कर दिया और आज तक वो शिप ओशंस में सेल कर रही है। और इतना ही नहीं, इस शिप से डिस्ट्रेस सिग्नल्स रिलीज होते हैं और ये शिप लास्ट 2013 में आयरलैंड के कोस्ट में स्पॉट की गई थी। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे क्रूज शिप्स के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लाने वाला हूँ। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए